हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे उसको यूज करते हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसी का लास्ट टॉपिक मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, उसका लास्ट टॉपिक इकोनॉमी। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी और उसके टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। तो इट इज अ सिस्टम इन विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग्स। इट इज अ सिस्टम, हमारा ये एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंडर में पीपल ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के लोग अर्न देयर लिविंग, जिस तरीके से अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं। मतलब इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर एरिया के लोग जिस तरह से अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं, यानी कि जिस तरह से वो पैसे कमाते हैं अपनी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, या जैसी लाइफस्टाइल उन्हें चाहिए उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए वो जिस तरह से पैसे अर्न करते हैं, वो जो तरीका होता है वो मेरा कहलाता, वो तरीका मतलब जो मेरा पूरी सराउंडिंग होती है वो मेरी कहलाती है इकोनॉमी। जैसे कुछ लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल एक्टिविटी करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं, ठीक। कुछ लोग छोटे मोटे स्ट्रीट शॉप, स्ट्रीट वेंडर्स, इस टाइप के जॉब मतलब शॉप खोल लेते हैं, कुछ बड़े होलसेल मार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप के खोलते हैं। तो आपके डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी आपके डिफरेंट टाइप्स के काम होते हैं जिस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई परचून की दुकान खोल सकते हो, पान की दुकान खोल सकते हो, शू मेकिंग बिजनेस लगा सकते हो, पेडलर बन सकते हो, हॉकर्स बन सकते हो, कॉबलर्स बन सकते हो। तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपनी लिविंग्स को अर्न कर सकते हो। तो जिस भी सिस्टम के थ्रू मतलब जिस भी प्रोसेस के थ्रू आप अपनी लिविंग्स को अर्न करते हो, वो प्रोसेस मेरा कहलाता है इकोनॉमी। अब हमने अपनी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमने क्या किया, ये मेरी पूरी इकोनॉमी थी उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन कौन सी है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो हमारी गवर्नमेंट उसको चलाती है। मतलब जो भी सेक्टर, जो भी इकोनॉमी, जो भी एक्टिविटी मेरे पब्लिक सेक्टर में आ जाए, मेरी गवर्नमेंट में आ जाए, यानी कि जैसे हमारी जो जिनको गवर्नमेंट चला रही है, जैसे हमारे राशन शॉप जहाँ पे राशन मिलता है ना, वो हो गया, ठीक है, गेल हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, या जितनी भी आपकी ऐसी सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में आते हो, वो मेरा रेगुलेट कौन करेगा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स है, जैसे रिलायंस, टाटा, ठीक है, बिरलास, ठीक, आपके जो नॉर्मल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मतलब जो प्राइवेट लोग जिसको रेगुलेट करते हैं, मार्केट जिसको चलाती है, वो मार्केट इकोनॉमी में आ जाए। और बिग जिसमें दोनों का ही रोल है, मतलब गवर्नमेंट भी है उसमें और प्राइवेट भी है उसमें। जैसे एयरलाइंस हो गई, उसमें दोनों ही आते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो पब्लिक सेक्टर यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर यानी मेरी मार्केट इकोनॉमी, एंड दोनों मेरे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर जिसमें इन्वॉल्व हो, वो मेरी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक क्या डिफरेंसेस पे बात कर लेते हैं। पहला, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी होंगी उनको कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी। मतलब उनका पूरा जो देख रेख होगी, उनका पूरा जो काम होगा, वो कौन चेक करेगा? गवर्नमेंट चेक करेगी। मार्केट इकोनॉमी में ये पूरी कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का यहाँ पे मतलब क्या हो गया? डिमांड एंड सप्लाई। मतलब यहाँ पे जो चीजें रेगुलेट होंगी वो मेरे डिमांड एंड सप्लाई से होंगी। अगर डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में वो ज्यादा मिलेंगी, सप्लाई अगर डिमांड कम है तो मार्केट में कम हो जाएंगी। सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होगी, सप्लाई कम है तो मार्केट में कम अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको गवर्नमेंट देखती है, यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको डिमांड एंड सप्लाई देखती है। और मिक्स इकोनॉमी में जो चीजें हैं उनको दोनों ही रेगुलेट करते हैं। मतलब उनको गवर्नमेंट भी चलाती है और उनको मार्केट भी चलाती रहती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हम लोग जो भी काम करेंगे, कुछ भी करो आप, वो सब किस लिए करोगे? फॉर द सोशल वेलफेयर। किस लिए करोगे? सोशल वेलफेयर के लिए। मार्केट इकोनॉमी में जो काम आप करोगे वो करोगे प्रॉफिट कमाने के लिए, और मिक्स इकोनॉमी जो काम करोगे वो किस लिए करोगे? बोथ।
मेरी जो गवर्नमेंट है वो किस लिए काम करती है? लोगों के लिए करती है ना, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर करती है। तो इसीलिए जो मेरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें जो भी डिसीजंस आएंगे वो किसके बेस पे आएंगे? सोशल वेलफेयर के बेस पे आएंगे। जो मार्केट इकोनॉमी पे होंगे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आएंगे, और जो मेरी मिक्स इकोनॉमी होगी वो मेरे दोनों में आ जाएंगे, यानी कि बोथ हो जाएगा। फिर जब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी तो वहां पे जो कंज्यूमर होगा वो रूलर नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट सब कुछ करती है तो गवर्नमेंट ही आपको सारी चीजें बताती है। गवर्नमेंट आपको बताएगी किस रेट पे होगा, क्या गुड्स होंगे, किस क्वालिटी के होंगे, किस तरीके के होंगे, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, सब कुछ कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मेरे कंज्यूमर जो है वो रूलर नहीं होते हैं, और वहीं जो मेरी मार्केट इकोनॉमी है उसमें कंज्यूमर रूलर होता है, और इसमें मिक्स में भी कंज्यूमर रूलर होता है। ठीक, सेंट्रली प्लान्ड में कंज्यूमर रूलर नहीं होता है, मिक्स और मेरे मिक्स में और मेरे मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर रूलर हो जाता है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया सेंट्रली प्लान्ड है तो सब कुछ गवर्नमेंट चलाएगी। मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द पीपल, हम लोग कंट्रोल करेंगे। हमें जिसकी जरूरत ज्यादा है वो ज्यादा खरीद लेंगे, जिसकी जरूरत कम है उसको कम खरीदेंगे, जिसके ज्यादा चीजें इस्तेमाल है उसके मल्टीपल ऑप्शंस रेडी कर देंगे, और जिसके कम चीजें चाहिए उसके ऑप्शंस गिरा देंगे। और इसमें बहुत मतलब इसमें मेरे पीपल भी चेक करता है और गवर्नमेंट भी चेक करती है। गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मेरी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मेरे प्राइसेस क्या होंगे। जैसे पीडीएस सिस्टम होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें, गवर्नमेंट जो जो चीजें सप्लाई करती है उन सबका जो रेट होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसको डिमांड एंड सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता है। जो गवर्नमेंट ने कह दिया कि इतने का बिकेगा तो फिर वो इतने का ही बिकेगा, आप चाहे डिमांड ज्यादा कर लो या कम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइसेस डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस डिसाइड बाय द मार्केट, मतलब मार्केट डिसाइड करेगी कि किसी भी चीज के क्या प्राइसेस होंगे। मार्केट कैसे डिसाइड करेगी? डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस ज्यादा होंगे, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। और मेरी मिक्स इकोनॉमी में प्राइसेस जो सेट करेगी वो मेरी मार्केट करेगी कि कितने का बिकना चाहिए, वो मार्केट तय करेगी, लेकिन उसको कम ज्यादा वो गवर्नमेंट करेगी। तो सेंट्रली प्लान्ड में प्राइसेस सेट बाय द गवर्नमेंट, मार्केट में प्राइसेस सेट बाय द मार्केट, और मिक्स में प्राइसेस सेट बाय द मार्केट बट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। लास्ट मेरा डिफरेंस आता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो पब्लिक सेक्टर करेगा, मार्केट इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी होगी वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, और वही मिक्स इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी होगी वो मेरा दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर करेंगे। तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सोशल वेलफेयर के लिए कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं होता है, प्राइस रिसोर्सेज सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर काम करता है, प्राइवेट सेक्टर है तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, इसमें कंज्यूमर रूलर होता है, और मार्केट जो है वो हमारे प्राइसेस डिसाइड करती है। मिक्स इकोनॉमी में चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे कंट्रोल हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपकी पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सेंट्रली और मिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। यानी इसमें सोशल वेलफेयर भी होता है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, इसमें गवर्नमेंट भी रूल करती है, इसमें कंज्यूमर भी रूल करता है, इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना? तो हमारी इकोनॉमी क्या थी? जिस सिस्टम में रह के हम लोग अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं वो मेरी इकोनॉमी कहलाती है। इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रली, मिक्स और मार्केट। सेंट्रली में गवर्नमेंट आती है, मिक्स में मेरे मार्केट में मेरे प्राइवेट सेक्टर आते हैं, और मिक्स में मेरी दोनों ही आती है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी आज की क्लास। थैंक यू।